विज्ञान और हम में आप सबका स्वागत है। आज इस क्लास में हम पादप कोशिका के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, अस्थायी ऊतक यानी कि परमानेंट टिश्यू। तो चलिए आज हम इस क्लास को शुरू करते हैं। आप जैसे जानते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि विभजित की ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप अस्थायी ऊतक बनता है, जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, लेकिन कोशिका का रूप एवं आकार निश्चित रहता है। अस्थायी ऊतक का निर्माण कैसे होता है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होती है उसके विभाजन के फलस्वरूप ही अस्थायी ऊतक का निर्माण होता है। ये कैसी कोशिकाएं होती है? तो ये मृत कोशिकाएं होती। कैसी होती है? ये मृत कोशिकाएं होती है। मृत भी हो सकती है और सजीव भी हो सकती है। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वाल पतली या मोटी होती है। कोशिका गर्भ में बड़ी राजधानी रहती है। उत्पत्ति के आधार पर अस्थायी ऊतक प्राथमिक या द्वितीयक सेकेंडरी होते हैं। प्राथमिक अस्थायी ऊतक शीर्षस्थ यानी कि एपिकल एवं अंतर्वेशी विभजक से तथा द्वितीयक अस्थायी ऊतक पार्श्वस्थ विभजक या कैम्बियम कोशिकाओं से बनता है। संरचना के आधार पर अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। एक आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी कि सरल अस्थायी ऊतक, और दूसरा हो गया आपका जटिल अस्थायी ऊतक यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सरल अस्थायी ऊतक क्या होता है? तो सरल अस्थायी ऊतक ऐसी कोशिकाओं से बने होते हैं जो संरचनात्मक रूप से यानी कि स्ट्रक्चर के रूप से और प्रक्रियात्मक रूप से समान होती है। इनकी उत्पत्ति भी समान प्रकार की कोशिकाओं से ही होती है। और यह कितने प्रकार की होती है? यह 3 प्रकार की होती है। यह मृदुतक यानी कि पेरेन्काइमा जिसको बोलते हैं, उसके बाद बी स्थूल कोण ऊतक यानी कि कोलेनकाइमा, और तीसरा हमारा कौन सा है? दृढ़ ऊतक यानी कि स्क्लेरेनकाइमा। तो चलिए अब हम इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। पेरेन्काइमा कोशिकाएं जीवित, गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी या अनियमित आकार की होती है। इसकी कोशिकाएं कैसी होती है? तो ये जीवित होती हैं, गोल होती हैं या अंडा के समान, या बहुभुजी, इसके बहुत सारी भुजाएं भी हो सकती है, और यह अनियमित होती है। कोशिका में गाढ़ा कोशिका द्रव्य एवं एक केंद्रक पाया जाता है। यह सेल वाल पतली और सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें कोशिका का द्रव्य क्या होता है? काफ़ी गाढ़ा होता है और एक ही केंद्रक पाया जाता है। और सेल वाल जो होती है काफ़ी पतली होती है, और यह किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका के मध्य एक बड़ी राजधानी रहती है। यह नए तने, जड़ एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। कुछ पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इन ऊतकों को हरित लवक या क्लोरेन्काइमा कहते हैं। मतलब कुछ पेरेन्काइमा में क्या पाई जाती है? क्लोरोफिल पाई जाती है, जिसके कारण कि क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया संपन्न होती है, और जिसमें ये हरित लवक पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। जल में पाए जाने वाले पौधों में तैरने के लिए गुहिकाएं यानी कि कैविटीज़ रहती हैं, जो पेरेन्काइमा के बीच में पाई जाती है, जिससे वायु ऊतक या एरेन्काइमा कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कुछ जलकुंभी होती है, या जो पानी में तैरने वाले जो पौधे होते हैं ना, उनमें आपने देखा होगा कि वो अंदर से काफ़ी फूली टाइप की होती है, खोखली टाइप की होती है। उस खोखली जगहों को क्या बोलेंगे? कैविटीज़ या गुहिकाएं। और ये पेरेन्काइमा के बीच में पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? वायु ऊतक या एरेन्काइमा। यहाँ अब हम इसके कार्य के बारे में जानते हैं। एपिडर्मिस के रूप में यह पौधों का संरक्षण करता है। पौधों के हरे भागों में, खासकर पत्तियों में, यह भोजन का निर्माण करता है। यह ऊतक भोजन का संचय भी करता है। यह उत्सर्जित पदार्थों जैसे गोंद, रेजिन, टेनिन आदि को भी संचित करता है। यह ऊतक भोजन के पार्श्व चालन यानी कि लैटरली कंडक्शन में सहायक होता है। कोशिकाओं के बीच स्थित अंतरकोशिक स्थान में हवा की उपस्थिति में गैसीय विनिमय यानी कि गैसीय एक्सचेंज में सहायक होता है, तथा जलीय पौधों को तैरने में यह मदद करता है। जैसे कि किसी जलीय पौधों में एरेन्काइमा होता है, तो ये उसको तैरने में या पानी के ऊपर सतह पे
तैरने में उसको क्या करता है, मदद करता है। और इसका मुख्य कार्य क्या है, एपिडर्मिस के रूप में यह पौधों का संरक्षण करता है, उसकी सुरक्षा प्रदान करता है। पौधों के हरे भागों में खासकर पत्तियों में यह भोजन का निर्माण करता है। आइए अब हम इसके कुछ स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे ये कौन सा है, यह मृदुतक उत्तक है और यह है इसका टीएस काट। ये क्या है, राजधानी है। ये देख रहे होंगे यहाँ केंद्रक है और बीच में ये क्या है, ये कोशिका। और ये जो बीच में जो जगह छोड़ी हुई है इसको क्या बोलेंगे, अंतर कोशिकीय स्थान। और ये सेल वाल है। इसी का ये कौन सा काट है, एलएस लेटरल। ये कटिंग है आपका इस चित्र में, आप इसको देख सकते हैं। और ये चित्र है आपका एरेनकाइमा का। एरेनकाइमा इस तरह से ये बीच बीच में एरेनकाइमा पाई जाती है। जो हमारा दूसरा उत्तक है कॉलेनकाइमा, इनकी स्थूल कोण उत्तक। इसकी कोशिकाएं जो होती है केंद्रक युक्त होती है, लंबी या अंडाकार या बहुभुजी, जीवित एवं राजधानी युक्त होती है। इसमें हरित लवक पाया जाता है। यह पौधों के नए भागों विशेषकर तने के एपिडर्मिस के नीचे है ना, पर्णवृत्त, पुष्पवृंत और पुष्पावली वृंत पर पाया जाता है। यह जड़ में नहीं पाया जाता। इसका आप चित्र देख रहे होंगे, ये इसका चित्र है। ये केंद्रक है। कोने पर अतिरिक्त सेल्यूलोज एवं पेक्टिन की मोटाई ये जमी हुई रहती है। ये राजधानी है और इसके अंदर में क्या भरा होता है, कोशिका द्रव्य भरा होता है। आइए अब हम इसके कार्य के बारे में जानते हैं। इसका कार्य क्या है, यह पौधों को यांत्रिक सहायता यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट और प्रोटेक्शन तथा लचीलापन प्रदान करता है। जब इसमें हरित लवक पाया जाता है तब यह भोजन का क्या करता है, निर्माण करता है। यह सतह के निकट रहने के कारण हवा के दबाव से तनों एवं पत्तियों में उत्पन्न होने वाले खिंचाव और झुकाव को बिना टूटे आसानी से सहन करने की क्षमता प्रदान करते हैं। अब यहाँ देख रहे होंगे कि जगह जगह जमा हो गया है, स्थूलन का कार्य कर रहा है, यानी कि जगह जगह कोने में ये जो सेलुलोज एंड पेक्टिन की जो मोटाई जो जम जाती है, यही स्थूलन का कार्य करता है। और इसके कारण क्या होता है कि पत्तियाँ का जो सरफेस होता है, सतह होता है, उसमें खिंचाव महसूस नहीं होता या झुकाव नहीं होता है और वो हवा के कारण टूटती फटती नहीं है। हमारा तीसरा उत्तक है, अस्थायी उत्तक है दृढ़ उत्तक यानी कि स्क्लेरेनकाइमा। इसकी सेल जो होती है मृत होती है, लंबी, सकड़ी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है। इनमें जीव द्रव्य नहीं होता है एवं इसकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती है। लिग्निन क्या होता है, तो लिग्निन एक रासायनिक पदार्थ है जो सेल यानी कि कोशिका को सीमेंट की तरह दृढ़ता प्रदान करता है। इसमें आंतरिक स्थान नहीं होता है। यह कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, फ्लोएम एवं जाइलम में क्या है, पाया जाता है। दृढ़ उत्तक जो होती है वो पौधों के तना, पत्तियों के सिरा, फलों एवं बीजों के कठोर आवरण यानी कि बीजावरण जिसको बोलते हैं, तथा नारियल के बाहरी रेशेदार छिलके तथा जिन पौधों से रेशा या फाइबर उत्पन्न होता है जैसे पटुआ यानी कि जूट या अन्य रेशेदार पौधों में यह उत्तक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी कि स्क्लेरेनकाइमा जो उत्तक होती है वो अधिकतर रेशे वाले जो पौधे होते हैं उसके रेशे जो होते हैं उसी स्क्लेरेनकाइमा उत्तक से ही बने होते हैं। यहाँ आप इसके चित्र देख रहे होंगे, यह इसका चित्र है और ये इसका क्या है, एलएस कटिंग है। इसको देख रहे हैं आप इस चित्र में कि इस तरह से दोनों ओर नुकीली रूप से रहती है और फिर ये संकीर्ण ल्यूमेन इसके अंदर पाया जाता है और ये लिग्निफाइड, इसके बाहरी आवरण क्या होती है, लिग्निफाइड होकर थोड़ी सी इसके सेल वाल पे ये मोटी हो जाती है। और इसका कार्य क्या है, यह पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है एवं आंतरिक भागों की रक्षा करता है। पौधे के बाहरी परतों में यह रक्षात्मक उत्तक के रूप में कार्य करता है। यह पौधों को सामर्थ्य, दृढ़ता एवं लचीलापन भी प्रदान करता है। मतलब ये कौन स्क्लेरेनकाइमा पौधों में क्या करता है, तो ये सबसे पहले तो शक्ति प्रदान करता है और रक्षा प्रदान करता है। और यह इसको रक्षात्मक उत्तक यानी कि रक्षी उत्तक भी कहते हैं। और यह पौधों में क्या करता है, दृढ़ता यानी कि मजबूती प्रदान करता है और साथ साथ मजबूती के साथ साथ लचीलापन भी प्रदान करता है। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।